हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं इस फोक्सवैगन वर्टस के बारे में। ये है इसका हाईलाइन प्लस मॉडल। तो इसके प्राइसिंग की बात करते हैं। 13.40 लाख इसका एक्स शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी करेगा। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। तो लॉक बटन, अनलॉक बटन एंड इसको आप होल्ड करके रखोगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ एंड ये आपका बूट ओपन हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं दिया गया है, बट इसमें जो स्प्रिंग्स लगे हुए हैं वो इसको कम्प्लीटली ओपन कर देते हैं आप अगर इस बटन को होल्ड करके रखते हो तो। यहाँ पे भी हम बात करेंगे, जब गाड़ी का डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। फ्रंट प्रोफाइल में आपको यहाँ पे DRLs मिल जाते हैं। तो ये जो आपका पार्ट है ये DRLs हो जाता है। यहाँ पे लो बीम मिल जाएगी, ये आपकी हाई बीम हो जाएगी एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडिकेटर। एक क्रोम लाइनिंग जो इस आपकी हेडलैम्प से रन करती है वो दूसरे हेडलैम्प तक पूरी कनेक्टेड है। फोक्सवैगन की बैजिंग मिल जाएगी एंड ब्लैक और ये क्रोम एलिमेंट्स के साथ आपको लोअर बम्पर मिल जाएगा, जिसमें फॉग लैम्प दिया गया है। एक आपको इस तरफ मिलेगा एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका टोइंग हुक। तो ये हो गया गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। स्पेशल थैंक्स टू फोक्सवैगन जबलपुर जिन्होंने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको फोक्सवैगन का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं एंड काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। यहाँ मिल जाएगा आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी बेसिक चीज़ें आपकी ये बैटरी हो जाएगी, वॉशर फ्लूइड का इनलेट, ये कूलेंट एंड ब्रेक ऑयल का इनलेट हो जाएगा। आपको इस मॉडल में इंसुलेशन नहीं मिलता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स से मूव करते हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे एक प्रॉपर अच्छा खासा आपको साउंड सुनने मिलेगा जो रिप्रेजेंट करता है इसकी बिल्ड क्वालिटी। एंड फोक्सवैगन ऑलरेडी फेमस है अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए एंड वर्टस ऑलरेडी 5 स्टार अचीव कर चुकी है। ये हो जाएगा आपका प्लेन ग्लास एरिया एंड वहाँ को सेंसर्स मिल जाएंगे जो मे बी आपके ऑटोमेटिक वाइपर या हेडलैम्प से रिलेटेड होंगे। ये 2 आपके वाइपर, 2 वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो सिल्वर में अलॉय व्हील दिए गए हैं। फोक्सवैगन की बैजिंग, 5 नट, अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे एंड टायर सेक्शन मिल जाता है 2.555 R16। यहाँ पे बात करेंगे तो 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। रियर में देखते हैं तो रियर में मिल जाते हैं आपको ड्रम ब्रेक्स। बाकी गाड़ी की लेंथ काफ़ी शानदार है, सारे डायमेंशन मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। इसके मिरर्स की बात करते हैं तो जैसे ही आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करोगे इसके मिरर्स फोल्ड हो जाएंगे एंड इंडिकेटर भी वहीं पे इंटीग्रेटेड है। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो डोर हैंडल्स में आपको ये क्रोम स्ट्रिप्स मिल जाती है अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट सेंसर एंड रियर डोर हैंडल में भी आपको ये क्रोम स्ट्रिप मिल जाएगी बॉडी कलर के साथ। एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको इसका फ्यूल टैंक जिसकी कैपेसिटी है 45 लीटर्स की। एवरेज आपको देता है 20.08 कंपनी क्लेम। ये कंपैटिबल है अप टू E20 पेट्रोल तक। तो E5, E10, E20 आप कोई भी डाल सकते हैं इस पर। तो ये अप टू E20 तक सपोर्ट करेगा। एंड मूव करते हैं इसके रियर सेक्शन पे। मैं इसकी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, देन हम बात करेंगे इसके रियर सेक्शन। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे ये जो लाइट अभी आपकी ऑन है ये हो जाएगा आपका पार्किंग लैम्प, ये इंडिकेटर एंड ये ब्रेक वाली लाइट। जब भी आप ब्रेक प्रेस करोगे ये लाइट आपकी ऑन ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिल जाएगा। इसी के साथ ऊपर हो जाएगा आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प। तो ब्रेक प्रेस करोगे तो ये भी आपका एडिशनली ग्लो हो जाएगा। डिफॉगर वाला ग्लास एंड शार्क फिन एंटीना। इस मॉडल में आपको सनरूफ भी मिल जाता है जिसकी बात अभी हम अंदर जाके करेंगे। फोक्सवैगन की बैजिंग, वर्टस की बैजिंग, TSI की बैजिंग, रियर पार्किंग कैमरा, बूट ओपन करने के लिए बटन एंड 2 नंबर प्लेट की लाइट्स आपको यहाँ मिल जाएगी। 3 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं रिफ्लेक्टर के साथ। एक क्रोम स्ट्रिप भी आपको मिल जाएगी जो कि पूरे बम्पर पे कनेक्टेड है लोअर पार्ट में। यहाँ पे इसका बूट स्पेस देखते हैं तो बूट स्पेस आपको अच्छा खासा दिया गया है। 521 लीटर्स का है एंड 60-40 का स्प्लिट दिया गया है। तो आप चाहो तो 60-40 वाली सीट्स को अगर पूरा फोल्ड करोगे तो 1050 लीटर्स का आपका ये कंप्लीट बूट स्पेस हो जाएगा अगर आप सीट्स को फोल्ड करोगे तो। स्टेपनी की बात करते हैं तो स्टेपनी आपको यहाँ 1 इंच छोटी दी गई है। ये आपका स्पेस सेवर टायर हो जाएगा एंड यहाँ आपके सारे जैक से रिलेटेड टूल्स हो जाएंगे। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पे भी डोर हैंडल्स में आपको बॉडी कलर के साथ ये क्रोम स्ट्रिप मिल जाएगी। पैसेंजर डोर में भी आपका ये रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। यहाँ पे ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये वाला पार्ट पूरा सॉफ्ट टच लेदर में है। पावर विंडोज़ के कंट्रोल, 8 स्पीकर सिस्टम मिलता है। तो आगे आपको 2 स्पीकर 2 ट्विटर एंड पीछे भी आपको 2 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे एक लाइट गोल्डन में आपको ऐसा कुछ ट्रीटमेंट मिल जाएगा जिसमें सिल्वर में ये लीवर दिया गया है जिससे आप अपना डोर ओपन कर सकते हो। पैसेंजर सीट की बात कर लेते हैं तो पैसेंजर सीट आपको ये बेज फैब्रिक में मिल जाती है जिसका आप टिल्ट एंगल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ पे प्रॉपर रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल वाले आपके हेडरेस्ट हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड मूव करते हैं इसके इंटीरियर पे। तो स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर डोर से। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, आप चाबी से भी ओपन कर सकते हो। सिमिलर चीज़ें जो आपको पैसेंजर डोर में बताई थी, ये पूरा आपका लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है। बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, स्पीकर, यहाँ पे मिल जाएगा आपको गाड़ी लॉक अनलॉक करने वाली बटन।
यहाँ हो जाएंगे आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल। तो मैं गाड़ी को ऑन करके देखता हूँ कि पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपके कैसे दिए गए हैं। तो ड्राइवर वाले में आपका 1 टच अप दिया गया है एंड 1 टच डाउन भी इसमें आपको मिल जाता है, बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। पावर विंडोज़ का लॉक हो जाएगा, साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज लॉक अनलॉक पे तो ये फोल्ड होते ही हैं। तो ये हो जाएगा इसके डोर के बारे में। सीट की बात करते हैं तो सीट आपकी ये बेज फैब्रिक में दी गई है, बीच में आपको टेक्सचर डिज़ाइन दिया गया है। इससे इसका हाइट एडजस्टमेंट एंड यहाँ वाले लीवर से आप इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। ये आपका मैनुअल मॉडल, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ब्रेक पेडल। यहाँ से आप देखोगे तो ये ऑटो हेडलैम्प आप ऑन कर दोगे, खुद ही टेक केयर कर लेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार पुल करोगे तो फ्रंट फॉग लैंप एंड एक और बार पुल करोगे तो इसके रियर फॉग लैंप्स ऑन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका एसी वेंट एंड ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका डोर क्लोज करता हूँ एंड इसके ग्लासेस को ऊपर करता हूँ। तो जैसे ही आप इसके ग्लास ऊपर कर लोगे आपको एक बहुत ही शानदार इंसुलेशन फील होगा। तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया इंसुलेटेड है एंड बाहर की नॉइस बिल्कुल भी नहीं आती है। मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहले इसके स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक भी मिलता है एंड टिल्ट भी मिलता है, तो अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ ही में ये पूरा आपका लेदर रैप स्टीयरिंग है जिसके में फ्लैट बॉटम दिया गया है, तो होल्ड करने में काफ़ी अच्छा लगता है। फोक्सवैगन की बाजिंग, हॉर्न, एयरबैग, ये वाले जो आपके कंट्रोल्स हैं, मैं इसकी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। हाँ, तो ये वाले जो आपके कंट्रोल्स हैं, जैसे आप व्यू प्रेस करोगे तो मल्टीपल व्यू आपको मिल जाएंगे। जैसे भी आरपीएम मीटर दिख रहा था आपको, यहाँ पे स्पीडोमीटर दिख रहा है, तो इस हिसाब से जो भी आपको व्यू अच्छा लगे आप वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप ये प्रेस करोगे तो इसमें और भी इनकी इंटीरियर सेटिंग्स पे आप जाके डेटा देख सकते हो, जैसे कि नो डिस्प्ले, ड्राइविंग डेटा, डिस्टेंस टाइम, एवरेज स्पीड, ऑडियो, टेलीफोन। सिमिलर वे में लेफ्ट में आप देखोगे तो रिफ्यूल क्वांटिटी, गियर डिस्प्ले, सेटिंग्स, नो डिस्प्ले, इकोनॉमी, एवरेज इकोनॉमी, तो ये सारी चीज़ भी आप अंदर जाकर देख सकते हो और ज़रूरत पड़े तो उसको सेट रीसेट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका पेट्रोल का लेवल, यहाँ पे इंजन का टेम्परेचर, ये आपका ओडोमीटर, और आप यहाँ पे क्रूज़ वाली चीज़ है, जैसे अब अगर आप क्रूज़ चलाओगे तो कितने किलोमीटर की स्पीड पे आपका क्रूज़ सेट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। ये वॉल्यूम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये आपका नेविगेशन या सीक वाली चीज़ें, और ये सारा आपका MID वाली बटन्स। इसके बाद इसके लेफ्ट वाले स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम वाला पास हो जाएगा। राइट साइड वाले में आपके वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा ग्लॉसी फिनिश है एसी वेंट के अराउंड एंड ये लाइट गोल्डन का आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा कंप्लीट डैशबोर्ड में। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको वाइट में एम्बियंट लाइटिंग भी मिल जाती है। इसी के साथ यहाँ पे आपको ये 10 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाती है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस हो जाता है। इसी में आपका व्हीकल डेटा भी आ जाता है एंड फोक्सवैगन की प्ले ऐप्स, जो आपकी फेवरेट ऐप्स है वो आप यहाँ पे सेट वगैरह कर सकते हो, ताकि जब भी आपको यूज़ करना हो तो एक सिंगल वे में आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहीं पे आप देखोगे तो आपकी ट्रैक्शन वाली बटन भी दी गई है, तो जैसे इसको आप टच करोगे तो एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेट आपके MID में मिल जाएगा। सेटिंग्स में जाओगे तो काफ़ी सारी आपको सेटिंग्स दी गई हैं, क्विक सेटिंग्स, सिस्टम, कार, मीडिया, एप्स एंड नोटिफिकेशन, तो ये सारी सेटिंग्स आप इस पर एक्सेस कर सकते हो। प्लेयर काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, चलाने में काफ़ी स्मूथ एंड शानदार है। यहाँ पूरे में आपको एक ग्लॉस बैक की फिनिश मिल जाएगी जिसमें आपका हैजार्ड बटन यहीं पे इंटीग्रेटेड है, तो हैजार्ड आप ऑन करोगे ये भी ब्लिंक होती है बटन पे जो लाइट दी गई है, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एसी वेंट ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर एंड ट्वीटर्स आपको यहाँ पिलर में मिल जाते हैं, आगे वाले, पीछे वाले आपको डोर पे ही मिलते हैं। ये हो जाएगा आपका ग्लोव बॉक्स, काफ़ी बढ़िया स्पेस दिया गया है। ये ग्रैब हैंडल, सनवाइजर में मिरर दिया गया है पैसेंजर वाले, ड्राइवर वाला आपका प्लेन हो जाता है। IRVM आपका ऑटोमेटिक दिया गया है, तो डे एंड नाइट मोड ये खुद ही एडजस्ट कर लेगा। कैबिन लाइट्स आपकी वाइट LED में दी गई हैं, तो ये डोर की सेटिंग्स पे भी आप इनको यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, डोर वाला साइन बना हुआ है। सनरूफ की बात करते हैं तो सनरूफ आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, एक सिंगल टच आप करोगे ये कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। शेड आपका क्लोज भी है, तो जब ये ओपन होगा तो शेड भी अपने साथ ओपन कर लेगा, बट जब आप इसको क्लोज करोगे तो शेड आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा सनरूफ के क्लोज होने के बाद। तो अब बात करते हैं इसकी बाकी चीज़ों की। ये हो जाएंगे आपके 2 AC वेंट्स एंड नीचे हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक AC का पैनल। तो आपको यहाँ से टेम्परेचर सेट करना है, आप इसको स्लाइड करके भी सेट कर सकते हो, अदरवाइज ये प्लस माइनस पे टच करोगे तो भी ये चेंज हो जाएगा। ये आपका डिफॉगर वगैरह, एयर सर्कुलेशन, AC के मोड्स, AC ऑन ऑफ और ऑटो AC ऑन करने के लिए। तो जब भी आप ये टेम्परेचर सेट करके ऑटो प्रेस करोगे तो फ़ैन की स्पीड ये सब कुछ खुद से ही टेक केयर कर लेगा, अदरवाइज आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो। 2 Type-C वाले चार्जर मिल जाएंगे, वायरलेस चार्जर यहाँ दिया गया है। गियर लीवर की बात करते हैं तो 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। रिवर्स आपको लगाना है तो कुछ इस तरीके से आप लगाओगे, ऐसी कुछ क्वालिटी आपको मिल जाएगी एंड इसमें डायनामिक गाइडलाइंस वाला आपको सिस्टम नहीं मिलता है। ये हो जाएगा आपका गाड़ी को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ। यहाँ पे आप देखोगे तो हैंड ब्रेक एंड ये स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट जिसमें ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है। तो ये हो जाएगा गाड़ी के फ्रंट कैबिन के बारे में।
यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाली बटन मिल जाती है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है और 2 कप होल्डर भी आपको मिल जाते हैं। तो चलिए मूव करते हैं इसके रियर सेक्शन पे। एक और बढ़िया चीज़, आपको ड्राइवर साइड भी ग्रैब हैंडल मिलता है। और कौन कौन सा ब्रांड आपको ड्राइवर साइड ग्रैब हैंडल देता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। तो रियर स्पेस आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, वही ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन। ये वाला पार्ट पूरा लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है। पावर विंडोज की कंट्रोल, ट्विटर, स्पीकर एंड ये लीवर हो जाएगा आपका दरवाज़ा ओपन करने के लिए। यहाँ पे हम बैठ जाते हैं। बैठ के देखेंगे तो आगे वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखी थी। मेरी हाइट है 6'2", उसके बाद भी रियर में मुझे काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल रहा है एंड गाड़ी की हाइट अच्छी है, तो हेडरूम में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी के साथ यहाँ ग्रैब हैंडल में कोट हुक दिया गया है। ये AC वेंट हो जाएंगे। 2 टाइप सी वाले आपके चार्जर दिए गए हैं। 60-40 का स्प्लिट के साथ आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है विद 2 कप होल्डर। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि प्रॉपर रिमूवेबल और एडजस्टेबल हो जाएंगे। एंड यहाँ पे तीनों पैसेंजर के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं। तो गाड़ी अंदर से काफ़ी स्पेशियस है, बाहर से दिखती भी बड़ी है एंड अंदर से स्पेशियस होने के साथ इसमें आपको बूट स्पेस भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। यहाँ पे आपका एक मैगजीन होल्डर दिया गया है, यहाँ पे भी आपको सिमिलर वे में मिल जाता है। इस गाड़ी की प्राइस की बात मैं कर चुका हूँ, 13.40 लाख का एक शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपका सिटी या स्टेट के हिसाब से ये वेरी करेगा। अगर आप जबलपुर में रहते हैं या इसके आसपास रहते हैं तो फोक्सवैगन जबलपुर आप विजिट कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।